रामन्ना इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने मात्र भारत की सीमाओं नहीं पूरे संसार में भारती का डंका बजाया है। उन मोदी जी के हाथ मजबूत करने का चुनाव है। यह चुनाव इस बात का है, 1973 की लड़ाई में 70,000 मां भारती के लोगों के शहीद होने के बाद, सैनिकों के लाहौर तक सेना के सेना के पहुंचने के बाद, वो प्रधानमंत्री जो कहती थी इंदिरा ही इंडिया है, इंडिया ही इंदिरा है, उसने आधा पाकिस्तान जीतने के बाद, मां भारती के सैनिकों के बलिदान के बाद सारे लोगों को वापस लौटा दिया और पाकिस्तान को वापस उनके हाथों में सौंप दिया। हालात क्या थे, आज क्या हालात है? किसकी हिम्मत है तो भारत की तरफ आंख उठाकर देख ले। याद करो रूस और यूक्रेन के युद्ध में फंसे हमारे बच्चों को सारी दुनिया कहते थे अब मोदी जी क्या करेंगे, अब भारत के बच्चों का क्या होगा। यूक्रेन और रूस ने आमादा था कि लड़ाई रोकेंगे नहीं। ऐ बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मैं भारत के उस मोदी के उस भारत के लिए वोट की अपील करने आया हूं। लाखों करोड़ों के घोटाले छपते थे, उस देश में आज छपता है। दिल्ली से मुंबई का एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, हुबली नदी के 35 मीटर नीचे समुद्र तल में ट्रेनें चल रही है। भारत जो रसातल में था धरातल पर लाकर चंद्रयान तक जा रहा है, अपना स्वदेशी यान बना रहा है। रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में सारी दुनिया को भी सप्लाई करने वाले हथियार मां भारती के कारखानों में बन रहे हैं। हम उन मोदी जी के लिए वोट मांगने आए हैं। वो मोदी जी जिन्होंने दिन रात लगातार 10 साल से न रुके हैं न थके हैं, एक भी दिन कभी विश्राम किया नहीं, कभी बीमार हुए नहीं। मां भारती का वैभव अमर कैसे रहे, ये देश सोने की चिड़िया कैसे बने, ये देश फिर दुनिया का गुरु कैसे बने, इस बात के लिए रात दिन बिना रुके बिना थके देश के लिए काम करने वाले मोदी जी के लिए और ऐसे रक्षा मंत्री जी दोबारा इस देश के रक्षा मंत्री बने, इस बात का चुनाव भी है और इस बात के लिए वोट का निवेदन भी है। मैं महानुभाव बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आपको निवेदन करना चाहता हूं, मैं जहां आप बैठे एक एक कार्यकर्ता से निवेदन करना चाहता हूं, पानी की एक एक बूंद के लिए पिलानी, सूरजगढ़, बुहाना, उदयपुरवाटी एक एक बूंद पीने के लिए पानी के लिए तरस रहे हैं। 35 साल से लगातार आपने ऐसे लोगों को वोट दिया जो कहते थे अब की बार वोट दो, अब की बार नहर आएगी, अब की बार वोट दो, अब की बार नहर आएगी। मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं जिले वासियों, आपने 35 साल तक झूठ और फरेब के साथ के लिए वोट डाल दिया। अब की बार आपके सामने भारतीय जनता पार्टी की मोदी का एक परिवार आपको भरोसा नहीं गारंटी देने आया है। 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल आपको खिलाना है। आने वाले 5 साल के कालखंड में कल कल बहती नहर हमको लानी है, आपको विश्वास दिलाने आए हैं। ये मोदी का परिवार मोदी जी की गारंटी देने आया है। क्या पीने का पानी भी होगा, नहर की सिंचाई का पानी भी होगा, ये झुंझुनू विकसित भी होगा, विकासशील भी होगा, किसान समृद्ध भी होगा, खुशहाल भी होगा, इस बात का आशा भरोसा दिलाने आए हैं। और मोदी जी की गारंटी के साथ साथ गारंटी की गारंटी देने आए हैं। जो कुछ चूरू की सभा में कहा गया, जो कुछ सरकारों का एमओयू हुआ है, वो आने वाले बहुत कम समय में पूरा होगा। आपको बहुत लंबी चौड़ी मेहनत की जरूरत नहीं है। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आने वाली 19 तारीख को प्रातः 7 बजे से 6 बजे तक आपको कुछ नहीं करना। बूथ में आपको वैसे भी जाना है, बटन आपको वैसे भी दबाना है। अगर अब की बार कमल के फूल का बटन दबाएंगे, झुंझुनू राजस्थान का सिरमौर जिला होगा, या पानी होगा, किसान खुशहाल होगा। और ये और मैडम भाइयों, आपकी संतोष अहलावत को भी मैंने संसद में बोलते हुए सुना है। संतोष अहलावत भी बड़ी दमदारी से बोलती थी उसमें। तो मैं समझता हूं कि इनको अब वो समय आ गया है कि कितना 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 फिर से बोलिए, कितना 400 पार। चलिए, आप लोग कह रहे हैं तो आप लोगों की बातों को कौन टालेगा। 400 पार ही सही। और हम क्या, सारी दुनिया मानती है मेरे बहन भाइयों की 400 पार होगा। लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये हमारे प्रत्याशी जो सुकर्ण जी चौधरी हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि हम वोट न डालेंगे, एक वोट नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, ऐसा हमको नहीं सोचना।
एक एक वोट पड़ना चाहिए। प्रचंड गर्मी होगी। किस तारीख को? 19 को ही है, 19 को ही है। प्रचंड गर्मी होगी। अब इसी समय इतनी गर्मी है राजस्थान में, तो और आज के 10-12 दिन के बाद क्या हालत होगी। बहनों भाइयों, सुबह पहला काम मैं माताओं बहनों से भी अपील करूंगा और आप विशेष रूप से नौजवानों से अपील करना चाहता हूं, बुजुर्गों को भी सहारा दीजिए, उनको लेकर मतदान केंद्र तक जाइए और जहां भी कमल के फूल का बटन दिखाई दे, कमल के फूल का बटन दबाइए और भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा करिए। यही आप सबसे अपील करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।